सुन, अब हम लोग इसमें सीखेंगे ज्वाइन। सो हम पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ज्वाइन क्या होता है, उसका थ्योरी, और फिर उसके बाद से प्रैक्टिकल करेंगे। तो ज्वाइन जैसे कि कीवर्ड ही है। ज्वाइन मतलब जो एक से ज्यादा चीजों को ऐड करना है साथ में, उसको हम लोग ज्वाइन कहते हैं। तो सिक्वल में क्या ज्वाइन होता है, जब जैसे एक टेबल से हम वैल्यू ले रहे हैं तो उसको हम लोग सिंपली सेलेक्ट स्टार लिख के उसको कर लिया। अब एक से ज्यादा टेबल हो, दो टेबल हो, तीन हो, या मल्टीपल टेबल हो, एक से ज्यादा जितने भी हो, सबको हम लोग ज्वाइन बोलते हैं। जब एक टेबल को किसी भी टेबल के साथ ऐड करके दोनों में कुछ तो कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसको ज्वाइन बोल दिए। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ज्वाइन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आएंगे और ट्राई करेंगे ज्वाइन कीवर्ड देखने का। सॉरी। तो ये है अपना एक स्लाइड जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ज्वाइन कौन कौन सा है। तो एज पहला ज्वाइन को बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन बोलते हैं। इसके लिए हमने ज्वाइन लिखा है। अगर कोई इनर मैंडेटरी नहीं है वर्ड, तो आइदर इनर ज्वाइन बोलो या ज्वाइन बोलो, उसको दोनों में एक ही चीज समझते हैं। ठीक है। तो जैसे कि इस एग्जांपल में स्क्रीनशॉट में दिख रहा है आपको कि ये दो टेबल है मेरे पास, एक लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड हो गया। जब भी ज्वाइन करेंगे दो टेबल को ही ज्वाइन करेंगे। जब मैंने कहा कि एक से ज्यादा, एक दो तीन या उससे ज्यादा, तो हम लोग दो टेबल को पहले ज्वाइन करते हैं, पहला और दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो एक लेफ्ट और एक राइट होगा। जब वो दोनों ज्वाइन हो गए, उससे हम तीसरे टेबल को ज्वाइन करें तो पहला दोनों उसके लिए लेफ्ट टेबल हो गए, और दोनों एक हो गए कि वो दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो चुके हैं। तो इसके हिसाब से लेफ्ट और राइट दो टेबल का लॉजिक हुआ। तो जब भी इनर ज्वाइन होगा तो दो, जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, किसी एक कोई भी कॉलम पर हम लोग कंडीशन डालते हैं और चेक करते हैं कि हाँ ये मैच करे, तो ही उस वैल्यू को दिखाएगा। ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग ये यूज करते हैं इनर ज्वाइन, अगर मेरे को केवल मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए दोनों टेबल के बीच का। ठीक है। उसके बाद आता है लेफ्ट ज्वाइन। उसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं कि लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड है और जो ज्वाइन राइट टेबल से हो रहा है उसका जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो भी आना चाहिए। केवल मैचिंग रिकॉर्ड और लेफ्ट का सारा। अभी मेरा पहला रिक्वायरमेंट था कि केवल जो दोनों टेबल का मैचिंग हुआ है। अब हम कहते हैं कि नहीं, मेरा लेफ्ट का तो आए ही, और दोनों का जो मैचिंग हो वो भी आना चाहिए, तो उसके लिए लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं। ठीक है। फिर राइट ज्वाइन यूज करेंगे। तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट की जगह पे राइट के टेबल का सारा डिटेल्स आएगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है, कब क्यों लेफ्ट और राइट दोनों का हम किसी को ऊपर किसी को नीचे लिख सकते हैं, बट जब हम मल्टीपल ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ ऑलरेडी हम ज्वाइन कर चुके, उसके बाद के कंडीशन डालेंगे तो लेफ्ट और राइट वहां पे अपने को नीड पड़ेगा, जो हम लोग रियल टाइम में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है एक फुलर ज्वाइन। तो उसमें क्या होता है, जो मैच है वो तो चाहिए ही चाहिए, जो मैच नहीं है वो सारे कंडीशन भी चाहिए, और जहां मैच नहीं होता वहां क्या होता है, नल वैल्यू उस कॉलम के लिए इंसर्ट होगा। जैसे जब भी हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे कॉलम सेम होंगे, कोई एक कॉलम सेम चाहिए जिसपे कि हम ज्वाइन कर सके, बाकी दोनों में अलग अलग कॉलम होंगे। तो जो जो कॉलम मैचिंग नहीं होते हैं उसके लिए दूसरे टेबल का वैल्यू नल होता है। वैसे ही फुल ज्वाइन में जो लेफ्ट के हैं वो तो सारे आएंगे, जो राइट के जो जो मैच नहीं है सबके जगह पे नल नल आएंगे, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड उतने ज्यादा होंगे। ठीक है। उसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे बाद में। और एक और होता है सेल्फ ज्वाइन, जो कि हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जिसमें सेल्फ ज्वाइन में सेम टेबल से हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल ज्वाइन का एक लॉजिक है जो कि मैंने आपको बताया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप बताइएगा, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। और ऐसे भी हम लोग इसका प्रैक्टिकल अब नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके देखेंगे और वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।